Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's learn English. Today we are going to start this book Objective General English by S.P. Baxi, and it is very important and sufficient for all competitive exam, and we will try to complete this book और हम इसके एक एक पॉइंट को एक एक कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ टेंसेस. A tense may be defined as that form of a verb which indicates the time and the state of an action or event. अगर हम tenses की बात करते हैं तो tenses के थ्रू हमें पता चलता है द स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक्शन के स्टेट का पता चलता है और किसी इवेंट के बारे में पता चलता है. ओके, अगर हम इसमें हमें वर्ब के फॉर्म्स के थ्रू पता चलती हैं कि चीज़ें कब और किस तरह से हो रही हैं. ओके, द फर्स्ट इज़ टाइम ऑफ एन एक्शन. अगर टेंस की बात करते हैं तो इट मीन्स टाइम ऑफ एन एक्शन. ओके, ही गोज़ टू स्कूल, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन की बात कर रहे हैं. ही वेंट टू स्कूल, इट मीन्स पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन की बात कर रहे हैं. ही विल गो टू स्कूल, इट मीन्स फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन की बात कर रहे हैं. You all know that there are three main tenses: the present tense, the past tense, and the future tense. Okay. Next, a state of an action. Okay, function of tenses. Tenses के functions क्या क्या हैं वो चीज़ समझते हैं. I write letters regularly. It means प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. हैबिचुअल फंक्शन दिखा रहा है इसमें. आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मैं अक्सर लेटर्स लिखता हूँ, ये हैबिट में शामिल हो गया. ओके, आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव फंक्शन दिखा रहा है. आई एम राइटिंग अ लेटर, इट मीन्स राइट नाउ, अभी मैं राइटिंग कर रहा हूँ. और नेक्स्ट, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रीसीडिंग फंक्शन शो कर रहा है. आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर मतलब मैंने जस्ट अभी अभी लेटर लिखा है. ओके, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टाइम एक्सप्रेशन के साथ में आ रहा है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस. व्हाट इज टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस? We have three time frames, and in order to get a complete structure of tenses, we should briefly know each one of them. These are as follows. अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो there are only main three frames of time. और अगर टेंसेस को अच्छी तरह से समझना है तो टाइम फ्रेम को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट टाइम विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर टाइम इन 1947 इन मंडे. ओके, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट को शो कर रहा है, मीन्स एक डेफिनेट टाइम दिया गया है. ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए इन 1947 अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो एक फिक्स टाइम दे दिया गया, वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इट मीन्स ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. इज दैट टाइम विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो टाइम की ड्यूरेशन को दिखाता है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स है. जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए 13 अप्रैल की बात कर रहे हैं. ओके, 13 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो ये फिक्स्ड टाइम हो गया. बट अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, इट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये चलते गया एंड 20 अप्रैल मान के चलिए, 20 अप्रैल लिख देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या है? इट मीन्स डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ पॉइंट एंड अ पीरियड ऑफ टाइम. विंटर 1947, समर 1950. अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं
तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम भी है और ड्यूरेशन को भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। मेनली अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस तरह टाइम एक्सप्रेशन आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट द टेंसेस एंड देयर फंक्शंस। ओके, चलिए समझते हैं इसे। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू denote habit, custom, practice, repeated action, permanent activity, general truth, etc. ओके, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है। इससे हमें हैबिट पता चलती है, कस्टम पता चलता है, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शंस पता चलते हैं, परमानेंट एक्टिविटी। अगर सिंपल से सेंटेंस में करें तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इट मीन्स अ रेगुलर एक्शन, अ टाइप ऑफ रेगुलर एक्शन। जो चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर करते हैं वो चीज़ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ओके, जैसे एक चीज़ और देखिएगा, दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एज ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, ये सारे वर्ड्स आपको नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ओल्ड लेडी, यहाँ पर देखिए डेली वर्ड आया हुआ है, इट मीन्स डेली बेसिस पे काम हो रहा है। हर दिन ओल्ड लेडी वॉक करने के लिए जाती है। ओके, सेकेंड, पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी। पर्ल क्या करता है, यूजुअली, नॉर्मली सब पर बिलीव कर लेता है। अर्नो ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, अक्सर ही लेट कर देता है अर्नो। सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, ऑलवेज वो टाइम पर आती है। ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमें दिखा रहे हैं कि ये जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्क हो रहा है, ये डेली बेसिस पर हो रहा है, ठीक है। हर दिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स। ओके, ये जो टेंस है ये हमें दिखाता है प्रेजेंट शोइंग परमानेंट, यानी कि परमानेंट वही चीज़ें, सेम चीज़ें, परमानेंट नेचर को शो करता है। जनरली जो चीज़ें हम करते हैं उस चीज़ को ये शो कर रहा है। जैसे आई नो हिम वेल, मैं उन्हें जानता हूँ, हमेशा से जानता हूँ। ही टीचेस इन सेंट जोवियर कॉलेज, वो सेंट जोवियर कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। द काउ गिव्स मिल्क, रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, अगर हम इन सारे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सब में वही चीज़ें शो हो रही हैं कि हर दिन जो चीज़ हो रहा है, जो अक्सर ही होता रहता है, जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, वो सी चीज़ें इसमें आ रही हैं, ठीक है। एडिशनल यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, समटाइम्स हिस्टोरिकल इवेंट को शो करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। फ्यूचर अरेंजमेंट को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंट क्या होता है। नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर। ओके, अब नेताजी एंटर करेंगे और इंडियन सोल्जर को एड्रेस करेंगे। ओके, ये सब पास्ट, यहाँ पर भी हिस्टोरिकल इवेंट को दिखा रहा है, मतलब नेताजी आते हैं और पीपल को एड्रेस करते हैं। ओके, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। अर्जुन भीष्म पर एरो शूट करते हैं, मतलब बाण चलाते हैं। ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और इसको जो है प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। फ्यूचर अरेंजमेंट को भी शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। देखते हैं कैसे। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। ओके, कल पहुँचेंगे। अब देखिए बात तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो फ्यूचर टेंस की फ्यूचर की बात हो रही है, बट उसे हम एज अ प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में बता रहे हैं। ही लीव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट वीक, इसमें भी वही चीज़ें हैं। बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं बट प्रेजेंट के बेस पर भी
की जा सकती हैं ये सारी बातें। ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। वर्कबुक एक्सरसाइज ए। डायरेक्शन, बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर। आप सबको पता है कि अगर बसेस है, बसेस हमारा सिंगुलर प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इसलिए यहाँ पर यहाँ देखिए ब्रैकेट में रन दिया गया है, तो रन का रन ही हो जाएगा, क्योंकि रन्स तो हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा और हमें प्लूरल नंबर यूज़ करना है, तो यहाँ पर रन ही लिखेंगे। ओके, एप्पल्स राइप इन ऑटम। एप्पल्स राइप इन ऑटम, यहाँ पर भी ये प्लूरल नंबर में है, दैट्स वाई यहाँ पर हम प्लूरल नंबर में ही लिखेंगे। ओके, लेट मी राइट। ओके, नेक्स्ट, मीना डैश ऑन द स्टेज। मीना सिंगुलर नंबर में है, दैट्स वाई यहाँ पर डांसेस हो जाएगा। द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट। यहाँ पर बात कर रहे हैं लास्ट बस की, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर लीव्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश डिनर एट 8 PM। यहाँ पर बात हो रही है सिंगुलर नंबर की, दैट्स वाई यहाँ पर नॉट हैव है, तो डजंट हैव हो जाएगा। ओके, he doesn't have। next, है the present continuous tense। we will do it in our next video। thanks for watching।